चलिए आइए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एसटीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एसटीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं इसलिए लिख दिया हूं पहले ताकि आप लोग का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, है ना, क्योंकि ज़्यादा लेंथ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर इतना लंबा है हम लोग नहीं देख पाते, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्योंकि वैसे भी 20 मिनट का भी बनाएंगे तो आप नहीं देखिएगा। ठीक है, तो दूसरा इसका जो नाम है वेनरल डिजीज। क्या दूसरा नाम है? वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज जो है, इसका तीसरा नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? आरटीआई। सबसे पहला ये जो एसटीडीएस है, इसे हम लोग ये समझते हैं क्या कि आपको ये ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही ये क्या होता है, आपको जो है ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है। अब इसे अगर इससे आपको प्रिवेंट होना है, ये रिस्क फैक्टर इसका जो है बाबू 15 से 24 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उस समय आप लोग टीनेज को जो है क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं, आपके अंदर बहुत सारे ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं, जो कि हमने एडोलेसेंस प्यूबर्टी में हम लोगों ने क्या है देखा और समझा है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे चीज़ें में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, एसटीडीएस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट जो है इस एज पे बहुत ही ज़्यादा जो है क्या होती है, निगरानी रखती है। निगरानी ऐसा नहीं समझिए कि आप पर हर एक बंदे पे एक पुलिस बैठा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर सो है कि आपको जो है क्या होता है, अवेयर करने का कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा चीज़ें आपको किया जाता है। और गवर्नमेंट आपको अवेयर तभी करेगी जब आप क्या है पढ़िएगा। इसीलिए तो ये चैप्टर को, ये टॉपिक को आपके क्लास 10th में डाला गया है, ताकि आप मैच्योर हो चुके हो। बहुत सारे बच्चे क्या है इस फील्ड में जाने के क्या है 10th के बाद क्या आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स ये सब में चले जाते हैं। इसीलिए जो है बेसिकली 10th में डाला गया, ताकि आप लोग जो है इससे अवेयर रहो और आगे चल के आपसे कोई भी तरह का जो है मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर एसटीडीएस होता कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एसटीडीएस मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये, लेकिन एक मैं बात ये भी तुमको कह देता हूँ कि एसटीडीएस जो है इससे अवॉइड कैसे करना, प्रिवेंट कैसे करना। तो प्रिवेंशन का सबसे पहला क्या? अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी विथ अननोन पार्टनर। जैसे क्या है, कोई भी रैंडम बॉय या गर्ल के साथ अगर आप जो है क्या सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होते हो, तो इससे क्या होगा, एसटीडीएस होने का चांसेस। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जान रहे हो ना कि कौन है नहीं है। आप जो है क्या फर्स्ट मीटिंग हुआ, फर्स्ट डेट हुआ, उसके बाद फिर आप लोगों ने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए जो है क्या है, अवॉइड अननोन पार्टनर। दूसरी बात है मल्टीपल पार्टनर को भी जो है क्या है अवॉइड करें। मतलब आज जैसे क्या बहुत सारे लोग क्या है, आपको बहुत सारे लोगों को शौक रहता है क्या, है ना, गर्लफ्रेंड बनाने का, है कि ना, 1 2 3, है ना, कई सारे काउंटिंग बढ़ाते रहते हैं। अलग अलग लोगों का जो है विचार है, हम किसी के विचार को नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसको रोकना है तो दूसरा काम क्या है, यूज कॉन्डम। कॉन्डम का यूज करना है, जो कि आपको जो है ना, कब करना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो उस समय जो है कॉन्डम पहन लेना चाहिए। एक बैरियर मेथड है, इससे क्या होता है, जो सीमेन है वो आपको जो है क्या है, आपको ट्रांसमिट जो है नहीं हो पाता है फीमेल्स के वेजाइना में, जिससे आपको स्पर्म और ओवम का मीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि एसटीडीएस कितने तरह के होते हैं। ऐसे आपको लगभग 30 तरह के एसटीडीएस होते हैं, जिसमें हम लोग को मेजर 6 7 8 गो जो है हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 7 गो हम लोग यहाँ पर 10th बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। आइए हम लोग जो है आगे बात करते हैं। स्टॉप करो। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है बात करते हैं एसटीडीएस के बारे में। सबसे पहला हम लोग सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। सेकंड आपका जो है क्या है, गोनोरिया। थर्ड जेनाइटल हर्पेस, जेनाइटल वार्ड्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। देखो ये सारे जो है आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से स्प्रेड होते हैं, लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड होता है। इसीलिए हम लोग कंप्लीटली से एसटीडीएस नहीं मान सकते, कंप्लीटली से एसटीडीएस नहीं मानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस जो होता है ये आपको पैथोजन जो है किससे होता है, बैक्टीरिया से। अब एग्जाम में तुमको पूछेगा क्या, किसमें से कौन से जो है आपको बैक्टीरियल और कौन से आपको वायरल है, या हो सकता है आपको आ जाएगा नेम 2 एसटीडीएस काउज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है,
आपको आ जाएगा। तो फिर उसमें क्या करना है, नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, सबसे पहले सिफिलिस का। तो सिफिलिस में सबसे पहले हम लोग बात करें, इसका जो है बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम से ये आपको जो है स्प्रेड होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका सिम्टम क्या है, तो इसके सिम्टम जो होते हैं स्टेजेस में बटे हुए हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, स्टेजेस में बटे हुए हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, पेनलेस अल्सर होता है। क्या होता है, पेनलेस अल्सर होता है। अब देखिए पेनलेस अल्सर जो होता है कहाँ, जेनाइटल्स पे होता है। अल्सर का दूसरा नाम क्या है ना, दूसरा नाम क्या है ना, कैंसर है, कैंसर है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, इसे इसका मतलब क्या होता है, या फिर अल्सर का मतलब क्या होता है, फोड़ा होता है। अगर आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज में इसे अगर समझना चाहते हैं, फोड़ा कहते हैं। तो जेनाइटल ट्रैक्ट पे जो है बेसिकली आपको क्या अल्सर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कहा जाता है जो स्वेलिंग हो जाता है कहाँ, लिम्फ नोड पे। जो हमारे पास जो लिम्फ नोड आपको जगह जगह पे जो प्रेजेंट है, मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, है ना। एक आपको ब्लड है, दूसरा क्या है, लिम्फ है। दो चीजें होती है आपको क्या, सर्कुलेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर उसमें आपको जो है क्या, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टेज 2 में, तो जो अल्सर हुआ था आपको जो है वो क्या होगा, जेनाइटल ट्रैक्ट पे वो हील हो जाएगा। लेकिन अब अल्सर कहाँ दिखना शुरू होगा, स्किन पे। क्या होगा, स्किन पे। और दूसरी बात उसमें क्या होंगे, रैशेस देखने को मिलेंगे। रैशेस का मतलब क्या होता है, राउंड राउंड जो है आपको, है ना, रेडनेस आपको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशेस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है। क्या होता है, ये जो बाल देख रहे हो ना, जिसको सिफिलिस होगा उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे हेयर लॉस आपको जो है जेनेटिक्स में भी आपको, है ना, आपको हेरिडिटरी भी होता है। यानी आपको जो है जिसके फादर के हेयर लॉस होते हैं, अब बेसिकली आपको जो है क्या है, आपको लॉस होते हैं। ये आपको वाई है ना, आपको जो ये वाई लिंक्ड डिजीज है। आपको आगे चल के पढ़ना जेनेटिक्स में हेयर लॉस जो होता है, तो वो सब बातें खैर आगे की बात करना। तो यहाँ पर बीमारी की वजह से हेयर लॉस करता है, तो ये हेयर लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें स्वेलन ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट होते हैं, है ना, वो सब में आपको क्या होता है, बेसिकली ज्वाइंट स्वेलन हो जाते हैं। यानी बेसिकली कहे तो अर्थराइटिस। क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 3 में क्या, अब ये अल्सर थोड़ा क्रोनिक हो जाता है। क्रोनिक और एक्यूट दो तरह का डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज क्या होता है, शॉर्ट एंड सडन, अचानक आएगा, लेकिन कैसा रहेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। जैसे आप बताइए कोरोना क्या है, ये क्रोनिक है या एक्यूट है, एक्यूट है, 10 दिन 15 दिन का ये बीमारी है, लेकिन अचानक आएगा, आपको जो है ना, आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें पैरालिसिस भी देखने को हो जाता, पैरालिसिस भी हो जाता है, ब्रेन डैमेज होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है ना। तो ये सारे आपको जो है इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सारे इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे इसकी बात करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए आइए बच्चों, हम लोग जो है आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं, सिफिलिस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है इसका जो है हम बीमारी का पता कैसे लगाएंगे। तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, क्लिनिकल टेस्ट होता है ना। तो इसमें आपको जो है, जैसे में एक VDRL एग्जाम्पल में है, VDRL यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL, है ना। इसका ये जो है फुल फॉर्म ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्या, आपको ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे स्प्रेड होता है। तो इसके बारे में जानते हैं, दो तरीका, पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा क्या, मदर टू फीटस, है ना। आपको जो है ना, आपको जो है क्या, ये आपको जो है फैलने का जो है क्या है, चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, आपको जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी अगर ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में आता है, आपके बॉडी में अगर ये आपको इन्फेक्शन आता है, तो कितने दिनों के बाद आपको फर्स्ट सिम्टम दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें आपको 10 to 90 डेज दिया गया है, यानी आपको जो है 10 दिन के बाद से लेकर 90 दिन का चांस होता है कि आपको ये चीजें दिखाई दे। फिर उसके बाद आता है कि ये क्यूरेबल है या नहीं है। हाँ, क्यूरेबल है भाई, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम पे इसका इलाज होना चाहिए, है ना। इसमें ये क्या है, देखो बैक्टीरियल डिजीज है, तो हम लोग है ना क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स का जो है इस्तेमाल करके हम लोग, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये सब क्या होते हैं। अब ये मैं दवा का नाम नहीं बता रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने से कुछ भी चीजों को लेना नहीं सही है ना। इसके लिए आपको जाकर टेस्ट करवाइएगा, है ना। कभी भी डॉक्टर से किसी भी चीज को बोलने में परहेज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका जो है क्या है, क्यूरेबल बीमारी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे गोनोरिया के बारे में बात करते हैं।
चलिए आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिजीज एसटीडीएस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गोनोरिया, है ना। गोनोरिया जो है आपको नाइजीरिया गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या है। सबसे पहले इसका सिम्टम क्या है, आपको जेनाइटल ट्रैक्ट से पस डिस्चार्ज हुआ। पस मतलब क्या होता है आपको, है ना, येलो कलर का जो है फ्लूइड, है ना, डिस्चार्ज होगा। थोड़ा इसका आपको बैड ओडोर होगा। क्या होगा, क्या होगा, बैड ओडोर, मतलब स्मेल आपको सही से अच्छा स्मेल नहीं रहता है। अगर इस तरह का स्मेल आपके जेनाइटल ट्रैक्ट से आता है ना, तो आपको जो है डॉक्टर से जो है संपर्क करने का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका सेकंड जो है क्या, पेन अराउंड जेनाइटल, जो जेनेटेलिया होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, उसके आसपास जो है क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, क्या होता है, पेशाब करने के दौरान क्या होता है, जलन होता है। कभी कभी देखोगे क्या कि यूरिनेशन के दौरान आपको हल्का फल्का जलन देखने को मिलता है। अगर इस तरह का अगर आपको बर्निंग सेंसेशन अगर बार बार आ रहा है, इसका मतलब यू आर, है ना, अफेक्टेड बाय एसटीडीएस। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या डायग्नोसिस इसका क्या है। इसका अगला भी कहता है, हो सकता है आर्थराइटिस हो जाए। अर्थ का मतलब होता है क्या, आपको जो है ज्वाइंट, है ना। आइटिस का मतलब होता है स्वेलन और पेन। तो यहाँ पर आपको जो है क्या होता है, ज्वाइंट पेन होना शुरू हो सकता है। आई को भी जो है क्या है, प्रॉब्लम हो सकता है, आई में इंफेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि आपका इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो इसमें सबसे पहले समझना है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बिकॉज इज एसटीडीएस। एसटीडीएस है ना, तो आपको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट तो पहला हो। दूसरा क्या है, आपको कॉमन टॉयलेट, जैसे क्या होता है, आप कोई पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हो, क्या है, पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हो, तो उसमें क्या है, अगर आपको हाइजीन नहीं है या फिर आपको सैनिटेशन अच्छा से नहीं किया हुआ है, तो वहां पर ये आपको स्प्रेड होने का चांसेस है। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, ऐसे तो बहुत जगह आपको जो है क्या है, साफ रहते हैं, है ना, पे एंड यूज, है ना, क्या है, पे एंड यूज टॉयलेट कहते हैं इसे। ठीक है ना, सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय जो है आपको जो है किसने दिया था, रोको तो जरा, चलिए, हमने जो है इंटरनेट से देख के आपको बताया, क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा था। बचपन में हमने हिस्ट्री के ये क्या कहते हैं, सिविक्स के बुक में हम लोगों ने पढ़ा था। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, है ना, 1974 में बेसिकली ये आपको जो है लाया गया, और ऐसे जो है बहुत ज्यादा क्या है, प्रमोट किया गया। आज हम लोग देख सकते हैं कहीं पे भी आपको जो है क्या, पे एंड यूज टॉयलेट है, और ये इमरजेंसी के कंडीशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर मान लेते हैं बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि टॉयलेट उतना ज्यादा क्लीन नहीं है, तो आपको करना क्या है, अभी देखो सबके पास क्या, कोरोना टाइम में क्या रहता है, सैनिटाइजर रहता है ना, लगभग आपको जो है 200 ml का हर कोई के पास रहता है, 200-250 ml। तो करना क्या, 250 ml लेना, पूरे पे जो है गिरा देना, फ्लश कर देना। इससे क्या होगा, आसानी से आपको उतना आपको जो है क्लीन हो जाएगा, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। तो कॉमन टॉयलेट जो है यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अंडरगारमेंट शेयरिंग। क्या है, दूसरा क्या है, अंडरगारमेंट शेयरिंग। अंडरगारमेंट शेयरिंग क्या होता है, जनरली लोग हॉस्टल में जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि अंडरगारमेंट शेयरिंग ज्यादा होता है। अंडरगारमेंट शेयरिंग तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, क्लॉथ ज्यादा शेयरिंग का होता है। जो अपर क्लॉथ होते हैं ये सब जो है क्या है, क्लॉथ बहुत ज्यादा शेयर होते हैं। कभी उससे मिलने जा रहे हैं, कभी उससे मिलने, अपने आप को रिच स्टाइल दिखाने के लिए। इससे क्या होता है, ये डिजीज आपको स्प्रेड होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, ये डिजीज स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, किसका जो है, आपको अगर हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 5 डेज। मतलब क्या है, अगर ये बीमारी अगर ये इन्फेक्शन अगर आपको होता है, तो 2 से 5 दिन में ये सब आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब सिम्टम क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या ये क्यूरेबल है या नहीं, यानी ट्रीटमेंट इसका क्या, हाँ ट्रीटमेंट हो सकता है, क्यूरेबल है। वही अप्रोप्रिएट क्या करना है, एंटीबायोटिक लेना है। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। ओके, डायग्नोसिस जरा छूट गया है, बच्चों ने बताया, तो आइए देख लेते हैं। ये आपको क्लिनिकल सिम्टम्स टेस्ट होता है या फिर ग्राम स्टेनिंग टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप जो है क्या है, करवा सकते हैं। इससे डायग्नोस हो सकता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं। चलिए ये बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिजीज हर्पिस के बारे में बात करते हैं। हर्पिस जो है ये एक वायरल डिजीज है। ये आपको होता है किसकी वजह से, तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस।
किससे होता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। अब बेसिकली इसका सिम्टम क्या क्या है, सिम्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? अल्सर ओवर एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वहां पर आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? अल्सर। फिर पेरी एनाल रीजन जो होता है, यानी जो एनस होता है और उसके जो ओपनिंग होते हैं जिसे एनाल कहते हैं, हाँ, तो जो पेरी एनाल, पेरी मतलब चारों तरफ, यानी जो एनस का जो चारों तरफ का जो रीजन है वहां पर भी जो है अल्सर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये आपको फीमेल में जो है सीवर कंडीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है, ठीक है, बहुत समय तक पता नहीं चलता, बाद में जब पता चलता है तो समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत देर हो चुका है, तो इसीलिए सिम्टम क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें फीवर भी है, ईचिंग भी है, वेजाइनल एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरेथ्रा से, या अब देखो नॉर्मल डिस्चार्ज म्यूकस का होना आम बात है, म्यूकस का डिस्चार्ज होना आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर उसके बाद जो है आपको आम बात है। लेकिन अगर यूं ही अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक तरह का जो है क्या है, आपको सिम्टम्स है, लेकिन आपको वही ईचिंग ये सब भी अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर हो रहा है, फील हो रहा है, इसका ईचिंग मतलब होता है, समझ रहे हो ईचिंग मतलब क्या होता है? नहीं समझ रहे हो? ईचिंग तो समझ ही रहे हो। चलिए आइए, अब डायग्नोसिस क्या है? तो एंटीजन डिटेक्शन या फिर पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये एक तरह का टेस्ट करने का क्या है? तरीका है, डायग्नोस करने का एक तरीका है कि बीमारी आपको है कि नहीं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, क्या ये इसका जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है? ये बाबू इनक्यूरेबल डिजीज है, अगर एक बार हो गया तो क्योर नहीं हो सकता, इसीलिए जो है आप लोग जो है क्या हमेशा सावधान रहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है डिजीज का चलिए आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, जेनाइटल वार्ड्स, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका पैथोजन क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं वार्ड्स का मतलब क्या होता है। वार्ड्स का मतलब क्या होता है, वैसा घाव जो कि उसका ऊपर वाला सरफेस बहुत ही हार्ड होता है और ये बिनाइन होता है। बिनाइन का मतलब देखो ट्यूमर दो तरह का होता है, देखो क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। बिनाइन का मतलब क्या होता है कि वैसा ट्यूमर जो आपको स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो बिनाइन का मतलब क्या, ये जो वार्ड्स है ये आपको फैलता नहीं है, स्प्रेड कहीं पर है तो बस है, ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये कहाँ पर देखने को मिले, स्किन में, म्यूकोसल सरफेस ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसके म्यूकोसल सरफेस, यानी जहां पर से म्यूकस रिलीज होता है वहां पर से ये क्या होते हैं, आपको वहां पर आपको जो है वार्ड्स देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शन जो होता है वीमेन में, ये वेजाइना और सर्विक्स में भी ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल सिम्टम है, ठीक है ना, एंटीबॉडी डिटेक्शन है, ये सारी चीजों को जो है हम लोग को क्या है देखना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ट्रीटमेंट का क्या तरीका है, तो ट्रीटमेंट स्किल डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, उस वार्ड्स को जो है हटा देगा, ठीक है। इसके लिए जो है बेसिकली आपको जो है क्या है, अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है तो ये समझना है। तो यहाँ पर समझना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो यहाँ पर देखते जो ट्रीटमेंट है, स्किल डॉक्टर जो है इसके लिए चाहिए ताकि वार्ड्स को है ना अच्छे तरीके से वहां पर से हटा दे, ठीक है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिजीज एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एड्स में आपको दो चीजों को याद रखना है कि एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और यहाँ पर ये जो डिजीज स्प्रेड होता है ये वायरल है। वायरल का जो है ये HIV है, यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी, यहाँ पर इम्यूनोडिफिशियेंसी अलग अलग है और यहाँ पर इम्यूनोडिफिशियेंसी एक साथ है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चा गलती यहाँ पर हो सकता है अगर आ जाए HIV का फुल फॉर्म, ऐसे तो इतना सिंपल क्वेश्चन जो है CBSE नहीं देने वाला है ना, इतना CBSE सिंपल क्वेश्चन देने वाला नहीं है, हमको तो जैसा लगता है। आइए अब यहाँ पर इसे सिम्टम्स क्या क्या है, वेट लॉस, फीवर, हेडेक। सबसे बड़ा सिम्टम क्या है इसका कि आपका जो हेल्पर टी सेल उसको है ना डिस्ट्रॉय कर देगा, कई तरह की बीमारियां आप पे आने लगेंगी। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ये होता है क्या, मल्टीपल टाइप का डिजीज आपको जो है ना, कोई इसका अपना स्पेसिफिक सिम्टम नहीं रहेगा यहाँ पर आपको। क्यों, क्योंकि कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी कभी, इससे क्या होगा आप जो है इलाज कराते हुए परेशान होइए। अगर इसका टेस्ट हो जाता है, देखो ये जो आपको ट्रांसमिशन होता है क्या, आपको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, सीमेन ट्रांसफर होने की वजह से, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ सीमेन ट्रांसफर, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कभी कभी गलती से खून, इसीलिए कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहां पर आपको जो है हेपेटाइटिस B और एड्स का टेस्ट होना एकदम जरूरी है
आप कितना भी इमरजेंसी में क्यों ना रहें, आप कितना भी उसके सगे हैं, संबंधी है, कोई भी हो, लेकिन ये आपको टेस्ट होगा ही होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए रेजर से भी स्प्रेड होता है, जैसे देखते हो क्या, मान लीजिए कि कोई करवा रहे हैं शेविंग, है ना, अब वो एड्स विक्टिम है, हमको नहीं पता, एड्स पेशेंट है सपोज, उसको भी नहीं पता, क्योंकि जिसको पता रहता है वो सब अपन जो है रेजर ये सब जो भी यूज होता है सब अपना पर्सनल रख लेता है, ठीक है। तो वहां पर आपने कहा कट हो गया, फिर है ना, ऐसे तो ब्लेड चेंज होता है, लेकिन जो रेजर होता है वो तो कॉमन रहता है ना, जो अस्तूरा जिसे हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए देखते हो जो बड़े बड़े आपको जो ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो सैलून होते हैं, है ना, सैलून ही कहते हैं ना, तो सैलून होते हैं वहां पर जो है आपको क्या होता है, आपको इतना कॉस्ट चार्ज क्यों करते हैं, पता इसीलिए करते क्योंकि वहां पर आपको जो है वो वन टाइम यूज होता है, फिर चेंज हो जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप लोग हो सके तो आप लोग जो है क्या है, अपना जो है शेविंग अगर करते हैं, अगर रेगुलर करने का अगर आदत है तो आप लोग घर पे ही शेविंग किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, इंक्यूबेशन पीरियड क्या, 6 मंथ टू 10 ईयर्स। आपको देखो क्या है, ये एक ऐसा बीमारी है जो कि सबसे पहले अमेरिका में ये हुआ, पाया गया, फिर उसके बाद जो है चेन्नई में जो है ये क्या हुआ, चेन्नई के जो है आपको प्रोस्टिट्यूशन में जो है प्रोस्टिट्यूट में एक में देखा गया, तो ये बेसिकली स्प्रेड वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे यहाँ जो है फैलना शुरू हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही ज्यादा आपको ऐड कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्रचार किया गया, बहुत ही ज्यादा लोगों में जो है अवेयरनेस है। एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, एड्स डे जो यहाँ पे लिखे नहीं है हमने, एड्स डे जो है 1 दिसंबर को जो मनाया जाता है, मतलब क्या ऐसा पार्टी वार्टी होता है क्या, पार्टी वार्टी नहीं होता है भाई, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जगह जगह कैंप लगाया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है ना, नैको संस्था के द्वारा, NACO नैको रेड रिबन ऐसे करके है ना, सिंबल भी होता है ना, तो उसके द्वारा जो है क्या है, बहुत ज्यादा जो है क्या है, लोगों में अवेयरनेस जो है क्या होता है, बढ़ाया जाता है, ताकि जो है इस तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, है ना। अगर होते हैं तो आपको ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। इसका अगर प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, मैंने पहले ही आपको प्रिवेंशन में STDs का बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ टू 10 ईयर्स है। आप मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, ऐसा नहीं है कि आज आपने जो है क्या हुआ, किसी एड्स विक्टिम के साथ आपने जो है क्या, आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया और कल आपको जो एड्स का सिम्टम दिख गया, ऐसा नहीं है। 6 महीने से 10 साल लग सकते हैं। सोच लो कि आपको तो लगेगा आई एम वेरी वेल, बहुत अच्छे बहुत चंगे हैं, लेकिन क्या हुआ, आपने जो है क्या है, अगर फिर दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों को भी ये स्प्रेड होने का चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है ये इसका जो है क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड आपको काफी लंबे 10-10 साल तक आपको जो है नहीं दिखता है। तो अब बताओ ये इंक्यूबेशन पीरियड में होता क्या है, कोई भी वायरस गया तो तुरंत भी दिखा सकता है, लेकिन उस समय तक क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाते रहता है, अपने नंबर को क्या करता है, बढ़ाते रहता है। क्यों? ताकि जब तक सेना मजबूत नहीं हो, आतंक आना अटैक करने में नहीं बनेगा, है कि नहीं। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले ताकत को एक जगह इकट्ठा करते उसके बाद फिर है ना लड़ाई करते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, नॉट क्यूरेबल, ये बीमारी का इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, जुडोवाडाइन, ये आपको जो है क्या दवा AZT करके कहते हैं। तो ये सब जो दवा है आपको क्या करते हैं, ये सब दवा प्रोलॉन्ग कर सकता है पेशेंट के लाइफ को, लेकिन अंततः इसका जो है रिजल्ट है डेथ। इसका रिजल्ट क्या है, डेथ है। समझ रहे हो मेरी बात को। आइए अब हम लोग जो है लास्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे, वो है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए आइए बच्चों, हम लोग जो है नेक्स्ट डिजीज की बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं हेपेटाइटिस बी। अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये भी एक वायरल डिजीज है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। ये किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। यहाँ पर समझने की बात क्या है कि इसमें जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, सबसे पहला स्टार्टिंग होता है जॉन्डिस। अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो सबसे पहले जो भी हेपेटाइटिस से जो भी आपको जो है क्या यहाँ पर देखना क्या, SGPT SGOT टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, लेवल बढ़ा हुआ रहता है ना। देखो वो हम लोग वो जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस ए है, अगर हेपेटाइटिस बी होता है वहां पर स्टार्टिंग होता है, ये इनिशियल स्टार्ट है, फेज है। जॉन्डिस इज द इनिशियल फेज ऑफ हेपेटाइटिस बी। ऐसा नहीं है कि सभी को मतलब हेपेटाइटिस बी होगा, जॉन्डिस तो हेपेटाइटिस बी है। जैसे हमारे यहाँ आयुष नाम का एक लड़का पढ़ता है ना, अब उसको जो है क्या है, जॉन्डिस हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि उसको जो है क्या हेपेटाइटिस बी है, ऐसा कोई बात नहीं है।
है ना। स्टार्टिंग जो है ये क्या, लेकिन जिसको हेपेटाइटिस बी होगा पहला सिम्टम ये है। इसीलिए अगर किसी को जॉन्डिस का शिकायत आता है तो उसके बाद आपको जो भी और भी तरह के टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, वो सारे टेस्ट आपको करवा लेने चाहिए ताकि आपको कंफर्म रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हम लोग को ऐसे बचपन में हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन हम लोग को पड़ा था, है ना। 3-3 महीने पे आपको 40-40 दिन पे जो है 3 डोज पड़ा था और एक साल पे पड़ा था बूस्टर डोज, है ना। हम लोग जो है आई थिंक क्लास 5 या 6 में होंगे उस समय, ठीक है। आप लोग को भी जो है बचपन में पढ़ा होगा, आप लोग को याद नहीं होगा, बच्चे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको जो है अब देखो इसमें क्या होता है, रैशेस देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन, और लीवर धीरे धीरे वो आपको, है ना, सिरोसिस होने लगता है, लीवर सिरोसिस। इससे क्या होता है, यानी लीवर और ज्यादा डैमेज होते जा रहा। उसके बाद यहाँ तक आपको ये कंडीशन आएगा कि ये आपको जो है लीवर कैंसर हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन का तरीका ये हो गया। अब यहाँ पर देखते ट्रांसमिशन का तरीका क्या है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से मतलब HIV हेपेटाइटिस बी होगा। रेजर आपको जो है, रेजर जो होता है, शेविंग रेजर जो होता है, वो अगर आप शेयर करते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, सेक्सुअल कांटेक्ट, क्योंकि सीमेन ट्रांसफर होता है। देखो ये कंप्लीटली आपको जो हेपेटाइटिस बी है बाबू और एड्स कंप्लीटली क्या है, एसटीडीएस नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या, नोज पियर्सिंग, यहाँ तक जो टैटू बनवाते हैं, अब ऐसा नहीं कि टैटू बना रहा है कोई भी तो उसमें आपको जो है क्या हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है ना, उन्होंने टैटू बनवाया, फिर उसी, है ना, उसी अब जो भी रहता है नीडल टाइप का स्ट्रक्चर, है ना, उसका यूज जो है वो कर रहा है, तो इस वजह से आपको जो है हो सकता है। तो बेसिकली चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि मेरा भाई जो है छोटा वाला बहुत बीमार रह रहा था, बात 3 साल पहले की है, और अभी तक हम लोग इसको सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लगभग आपको 6 से 7 हजार मंथली हमारे भाई पे खर्च होता है। ऐसा नहीं कि उसको हेपेटाइटिस बी है, उसको जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, बोन से रिलेटेड, है ना। तो हम लोगों ने अपने एरिया में बाढ़ में, है ना, आपको जो है दिखवाया, है ना, जो बोन से रिलेटेड डॉक्टर, हम नाम नहीं बताने जा रहे हैं, है ना, किसी क्यों ये करे, है ना। तो हमने वहां पर उन्होंने एडमिट ले लिया भाई, है ना, सिर्फ पेन का जो है, पेन किलर का जो है इंजेक्शन ठोके जा रहा है, और हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जरूर जो है क्या, जरूर कुछ लफड़ा है। तो हमने क्या किया, जो है डॉक्टर से बात की, हमको लग रहा है क्या कि आपको जो है ये जो है क्या ज्वाइंट रिलेटेड जो है क्या डिजीज है। तो डॉक्टर भी जो है उस समय सरेंडर बोल दिया भाई, डॉक्टर भी जो है ऐसे, है ना। तो डॉक्टर ने सरेंडर बोला, उसके बाद जो है, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि एक दिन देखेगा उसी रात में जो है, जो वार्ड में थे क्या, एक लड़का आया था वहां पर, उसमें एडमिट हुआ था हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड। मतलब दिमाग घूम गया कि अरे इसमें हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है ना। कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे बाढ़ में, मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा खासा तगड़ा नहीं है, या अगर किसी को गोली लग जाएगा ना तो किसी हॉस्पिटल में जाकर जो है बुलेट को निकाला नहीं जा सकता, डेथ हो जाएगा। पटना रेफर होते होते रास्ते में डेथ। किस्मत अच्छा होता है कि बच जाते हैं लोग, किस्मत अच्छा होता है बच जाते। तो हमारे बाढ़ में जो है ना, अगर आप लोग अगर कुछ बनो तो पहले बाढ़ का भलाई करो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ा खोलो, लूट मत मचा देना, है ना। ऐसा रखना कि आप भी खाइए, आप भी खुश रहिए, सब खुश रहें। तो बहुत ही ज्यादा हमने सफर किया। तो वहां पर जब हमने देखा तो अपने भाई को अपने घर ले आए। हेपेटाइटिस बी का जो है, जब मैंने पेशेंट, क्यों, अगर मान लो किसी तरह से अगर इन्फेक्शन अगर स्प्रेड हुआ तो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमने क्या किया, उसे जो है ले आया। फिर उसके बाद हमने जो है दूसरे पटना में जो है ना, एम्स के जो है डॉक्टर, जो प्राइवेट, ये एम्स ने, सॉरी क्या कहते हैं, पारस हॉस्पिटल के जो प्राइवेट डॉक्टर्स जो बैठते हैं, वहां हमने अपने भाई को इलाज कराया, ठीक हुआ। फिर जो है, फिर भी अभी कंटिन्यू ऐसा चल ही रहा है अभी तक दवा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि जो है ये, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 30 से 80 डेज के, ठीक है, 30 से 80 डेज का होता है। यानी, और जो है ये एक बात बताते हैं, ये इनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल बीमारी है, इसीलिए ज्यादा, और जानते हो एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होता है ये, ड्रेडफुल, इट इज मोर ड्रेडफुल देन एड्स। समझ रहे हो मेरी बात। यानी एड्स में तो कुछ आपको लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकता है दवा ये सबसे। लीवर जो है ये एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत इसका फंक्शन है, वर्साटाइल रोल है हमारे बॉडी में, वर्साटाइल रोल है लीवर का। लीवर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे लीवर जो है डैमेज होना होते होते खत्म।
तो इसीलिए हम आप लोग से यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कभी भी कहीं पे भी अगर इंजेक्शन लेते हो, बहुत सारे जो आपको जो है छोटे मोटे जो आपको डॉक्टर या डॉक्टर तो होते नहीं है, कंपाउंडर टाइप के जो भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन ऐसे करके जो है भोंके दूसरे को जैसे से पूछ किए फिर आपको लगा दिए। इंजेक्शन का दाम 3 से 5 रुपया रहता है बाबू, 3 से 5 रुपया, उससे ज्यादा महंगा नहीं होता, उससे ज्यादा महंगा नहीं होता। आपको करना क्या है, अगर जो है नहीं कोई दिक्कत नहीं रे, नहीं आप अपना जो है पर्सनल खरीद के लाइए, लगवा लीजिए। जो इस तरह के इंजेक्शन बाबू, अगर मान लो तुम बीमार पड़े, आपको जो है थोड़ा सा आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, आपको जो है मोनोसेफ का इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, मोनोसेफ का इंजेक्शन दिया जा रहा है। सपोज करो, हम डॉक्टर नहीं है, बता दे रहे हैं सही, ठीक है, इन्हें की जाके इंजेक्शन ले लेना, ठीक है ना, होता है, ठीक है, इंजेक्शन ले मत लेना। तो होता क्या है, वहां पर आपने गया, अब वहां पर देख रहे हैं कि अगर आपका जो सिरिंज का जो ये जब तक प्लास्टिक आपके सामने नहीं फाड़े, आप उसको फटा हुआ कभी नहीं यूज करना, है ना। लाइफ थ्रेटन का है ये सबसे बड़ा चांस, इट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ लाइफ थ्रेटन। इसीलिए उसको करना क्या है, आपको जो है अपना जो है क्या है, बगल से खरीद के ले आइए, 5 रुपया खर्च करना है बस, है ना। हम तो जब भी जाते हैं, अगर हमको उस तरह अगर कभी इंजेक्शन भुकाने का ऐसे, तो हम बहुत कम ही भुकवाते हैं इंजेक्शन को, है ना, है ना। वैक्सीन ले लिए हैं, वैक्सीन ले लिए हैं, टेंशन मत लो, दोनों डोज ले लिए हैं। अब जो है तीसरे बूस्टर डोज का भी जो है क्या अनाउंसमेंट कल आ चुका है, और हम लोग जो है कल मतलब शायद पता नहीं क्या है नहीं है, हम लोग अभी देखे पढ़े नहीं हैं, शायद 3 महीना या 6 महीने का जो है जो भी अंतराल होगा, तो हम लोग उसको जो है देखेंगे और पढ़ें, हम मतलब लेंगे इंजेक्शन लेंगे, है ना। सामने तो वहां पर जो है सामने में फाड़ के ही जो है इंजेक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर समझना ये है हम लोग को क्या कि एसटीडीएस कई सारे, अब जैसे मान लो क्या है, किसी ने सेक्सुअल एक्टिविटी किया भी नहीं, अब मान लो क्या इंजेक्शन के निडिल की वजह से अगर हो गया, अब सोचेगा क्या, अपने आप को पछताएगा कि हमने कोई इस तरह का जो है कोई तरह का हमने जो है गलत काम नहीं किया, फिर भी हमको जो है क्या पछताना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है क्या है, आप लोग जो है ये सब चीजों में एकदम सतर्क रहिएगा, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम होंगे कि आप बाद में बहुत पछताना पड़ेगा बाबू। इसीलिए जो है आप लोग इस चीजों को जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, है ना, सारी बातों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। हम लोग अब मिलते हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो हम लोग हेरिडिटी पे बनाने जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आप लोग साइज, है ना, स्क्रीनशॉट, चलिए आइए, स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको हट जाता हूँ, ठीक है, चलो।